बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद है एंड आई एम वर्किंग एज इंचार्ज मेडिकल फैसिलिटी एंड एज ए जनरल प्रैक्टिशनर इन सईदा खातून जन्नत हॉस्पिटल फैसलाबाद। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है ये, और वो है मोटापा। मोटापा एक्चुअली दरअसल है क्या, ये जिस्म में ज़रूरत से ज़ायद चर्बी का जमा हो जाना मोटापा कहलाता है। अब इसको हम किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं कि एक बंदा है जो मोटापे का शिकार है। उसके लिए दो अहम क्लिनिकल पैरामीटर्स होते हैं। नंबर वन, जिसको BMI या बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। अगर ये बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा हो तो वो ऐसे अफराद जो हैं वो मोटापे का शिकार होते हैं। अब बॉडी मास इंडेक्स है क्या? बॉडी मास इंडेक्स एक मेजरमेंट है, एक पैमाइश है जो कि हम मरीज़ के हाइट और वेट के हिसाब से जज करते हैं। इसका एक सिंपल फार्मूला होता है कि मरीज़ का जो वज़न है किलोग्राम में, उसको हम डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। मिसाल के तौर पर अगर किसी की हाइट जो है वो 5 फीट है और उसका जो वज़न है वो 80 किलोग्राम है, तो इस फार्मूले के तहत जब हम उसका निकालेंगे तकरीबन 38 के करीब उसका BMI है, तो ये शख्स जो है वो मोटापे का शिकार होगा। तो ऐसे नॉर्मल जो इसकी वैल्यू होती है वो तकरीबन 20 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। अगर 25 से 30 के दरमियान होती है तो वो ओवरवेट है, और अगर 30 से ज़्यादा हो तो ये ऐसे अफराद मोटापे का शिकार होते हैं। दूसरा जो क्लिनिकल पैरामीटर है वो वेट सर्कमफ्रेंस है, यानी हमारे जो कमर के तरफ जो चर्बी जमा हो जाती है तो उसकी मेजरमेंट के हिसाब से हम जज करते हैं कि आइदर वो ओवरवेट है या मोटापे का शिकार है। अगर मर्दों में तकरीबन 94 सेंटीमीटर, जो कि ऑलमोस्ट 37 इंचेस के बराबर है, अगर उससे ज़्यादा आपकी कमर की मेजरमेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि वो मोटापा है। और ख़वातीन में तकरीबन 80 सेंटीमीटर या तकरीबन 31 इंचेस से ज़्यादा हो तो ऐसे ख़वातीन जो हैं वो भी मोटापे का शिकार होती हैं। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी सबसे पहली इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो खाने की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो, यानी कि हम कैलोरीज़ जो हैं जितनी इनटेक कर रहे हैं उतनी ज़्यादा बर्न नहीं कर रहे। हमारी यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठने वाला काम ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइजेस नहीं करते या फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, तो जिसकी वजह से ये कैलोरीज़ जो हैं ये हमारे जिस्म के अंदर डिपॉज़िट होती रहती हैं और फ़ैट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिससे वज़न भी बढ़ जाता है और उससे और कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा डिक्रीज स्लीप या नींद का कम होना, क्योंकि अगर नींद कम होगी तो ज़ाहिर है बॉडी की एक्टिविटी भी कम होगी और उसकी वजह से भी फ़ैट डिपोजिशन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो हामला ख़वातीन होती हैं उनमें भी ये वेट गेन के प्रॉब्लम या ओबेसिटी के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा इंक्रीज़ एजिंग या ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ये होता है रिड्यूस्ड मसल मास की वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन का चांस ज़्यादा होता है। उसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की अद्वियात हैं जो मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो डायबिटीज़ का जो इंसुलिन है, जो कि शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ या कोई डिप्रेशन के मरीज़ जो एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा स्टीरॉइड्स वगैरह, ये तमाम अद्वियात जो हैं ये भी ओबेसिटी की वजह बन सकती हैं। और उसके अलावा कुछ ख़ास किस्म की बीमारियां हैं, जैसे कि ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, जो कि जो ओवरी है उसके अंदर अगर पानी वाली झिल्लियाँ ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं, जिससे आगे इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, तो वो भी एक वजह होती है ज़्यादा वज़न बढ़ने की। अब अगर कोई आदमी या ख़वातीन अगर मोटापे का शिकार हैं तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस या उसके क्या हैज़र्ड्स सेहत के ऊपर वो क्या हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ हैं, जैसे कि अगर खून में अगर जिस्म में चर्बी की मिक़दार है तो अमूमन इन मरीज़ों का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, एंजाइना वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जब चर्बी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है,
यानी इंसुलिन अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करती, जिसकी वजह से बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाता है और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है यानी कि शुगर का मर्ज़ जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा एक और बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि जब जिस्म का वज़न बहुत ज़्यादा होगा तो ये हमारे जो नी जॉइंट्स होते हैं, जो घुटने होते हैं, उस पे ये चूँकि घुटनों ने पूरे जिस्म का वज़न उठाना होता है, तो जिसकी वजह से वो उनके दरमियान स्पेस कम होनी शुरू हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, और उसके अलावा ऑस्टियोफाइट बनते हैं जिसके ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें इसको हम बीमारी का नाम देते हैं, वो होनी शुरू हो जाती है। और ख़वातीन में पीरियड्स का प्रॉब्लम, जैसे कि माहवारी का मतवातर ना आना या मतलब ना आना या तवातर के साथ ना आना, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी हो सकती है। और उसके अलावा जो नींद के प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें प्रॉपरली जो है वो लंग्स की एक्सपेंशन भी ज़रा कम होती है एक्सेसिव फैट डिपोजिशन की वजह से, तो उसमें भी वो ऐसे लोग खराटे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसमें नींद के प्रॉब्लम्स भी आने शुरू होते हैं। उसके अलावा हम साइकोलॉजिकली भी यानी नफ्सियाती तौर पर भी ऐसे जो अफराद जो कि मोटापे का शिकार हैं, उनमें डिप्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा सोशल आइसोलेशन या अपने आप को तन्हा कर लेना या सोशली वो कट ऑफ हो जाना, ये इन लोगों में ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा फीलिंग ऑफ गिल्ट कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, इस तरह की फीलिंग भी आनी शुरू हो जाती है। तो अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं या इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है कि आदमी या ख़ातून ये मोटापे का शिकार है। 2 क्लिनिकल पैरामीटर्स जैसे कि मैंने पहले बताया, BMI और वेट सर्कमफ्रेंस है। उसके अलावा कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट जब डॉक्टर अपने मॉलिज के पास ऐसे लोग अफराद जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जैसा कि जिसमें कि लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और उसके अलावा थायराइड के जो टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म भी इसकी एक वजह हो सकती है, ताकि उसकी वजूहात और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को देखा जा सके। ट्रीटमेंट के हवाले से या इलाज के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो आप खा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपनी जो डाइट के अंदर जितनी जो है वो जो हाई कैलोरी डाइट है उसको अपनी जो खुराक में से निकाल दें, और कम कैलोरी वाली डाइट ज़्यादा है, उसमें पानी का इस्तेमाल सबसे इम्पॉर्टेंट, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और सब्ज़ियाँ जो हैं, कच्ची सब्ज़ियाँ या जो सैलड्स वगैरह हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्ज़ियों में भी आलू चूँकि हाई कैलोरी होती है, जिसको आप कम मिकदार में करें या ना करें, और फलों में केला और आम जो हैं उनमें ये कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बेक्ड आइटम्स, फ्राइड आइटम्स जो हैं या तली हुई चीज़ें या मुरगन ग़िज़ाएँ या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, इनसे आप जितना ज़्यादा हो परहेज़ करें। और आखिर में मैं आपको यही एक एडवाइस करूँगा कि ग़िज़ा को हमेशा दवा की तरह इस्तेमाल करें, वरना आपको दवा जो है ग़िज़ा की तरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी। शुक्रिया।